क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइव सेट कर, आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो, कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का, आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, आप पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं आप? क्या सच में अब पवन सिंह जनवरी में शादी करने वाले हैं और ज्योति सिंह को छोड़ने वाले हैं? इस तरह के जो बात है ज्योति सिंह के द्वारा ही कहा जा रहा है कि पवन सिंह के घर से ज्योति सिंह को पता चला है कि जो पवन सिंह है अपनी तीसरी शादी जनवरी में 2025 के जनवरी में करने वाले हैं। इस तरह के खबर कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, जिसमें ज्योति सिंह कह रही है कि पवन सिंह के घर से हमको पता चला है कि पवन सिंह अपना शादी जनवरी में करने वाले हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइव सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? मैं तो आपको मेरा पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि आप कॉल रिकॉर्डिंग सुने हैं कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में किस तरह से ज्योति सिंह जो है जिक्र कर रही है और कह रही है कि पवन सिंह के घर से हमको पता चला है कि पवन सिंह जो है अपना शादी जनवरी में करने वाले हैं। और ये जो खबर है कहीं ना कहीं बहुत ही शॉकिंग खबर है। हम आपको बता दें ज्योति सिंह अपना दुख बता रही है और कह रही है कि हम पवन सिंह के साथ में रहना चाहते थे, तभी तो उनको चुनाव में हम वोट मांगने जा रहे थे, हमारे पांव में छाला पड़ गया था, फिर भी उनके लिए हम वोट मांग रहे थे, अपना रिश्ता बचाना चाहते थे। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ, मैं घूमी नहीं हूँ। और पवन सिंह जो है अपना शादी जनवरी में करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा इस बात को सुनकर दुख हो रहा है। और संतोष कुमार को बोल रहे थे कि जो आप जो है बार बार हमारे फैमिली पे जो टारगेट करते हैं, टारगेट करना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको भी फंसा देंगे, क्योंकि आप जो इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। इस तरह से ज्योति सिंह पूरा कॉल रिकॉर्डिंग में जिक्र कर रही है, जो कि आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कहती हूँ तो मैं आपसे खुल के बोल रही हूँ, मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। एक चीज हम बता देते हैं कि आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं, आपको हम पवन जी को बचाव करते हैं, आपके परिवार से हमको कोई ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोनों साथ रहिए। पवन जी की तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तारीफ नहीं, मेरे माँ बाप तक मत आइए, मेरे माँ बाप तक मत आइए, बस आपसे रिक्वेस्ट है। आप जो बार बार मेरे माँ बाप तक आ रहे हैं वो मत करिए अंकल। और हम आपको बता दें कहीं ना कहीं अगर सच में पवन सिंह जनवरी में शादी करने वाले हैं, ज्योति सिंह को छोड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये पवन सिंह गलत कर रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह को जब ज्योति सिंह को जरूरी था तो अपने चुनाव में वोट मंगवाने के लिए यूज किए थे और उपयोग किए थे। अब जब उनका जरूरत खत्म हो गया तो क्या पवन सिंह उनको छोड़कर शादी कर लेंगे? तो ये बहुत ही गलत चीज है। मगर ये जो खबर है इसका हम पुष्टि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस समय एआई का जमाना है, एआई का जमाना है और इस समय बहुत ऐसे कलाकार हैं से किसी की आवाज में बोल देते हैं, तो इसी के लिए इस कॉल रिकॉर्डिंग का हम पुष्टि नहीं करते हैं। मगर ये जो खबर है कहीं ना कहीं इसमें 90% हम कह सकते हैं कि ये जो खबर है सही है। 10% इसका हम सही इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इस समय एआई का जमाना है और बहुत ऐसे कलाकार हैं जो किसी की आवाज बनाकर बोल लेते हैं। तो इसी के लिए अगर आप लोग क्या लग रहा है कि सच का कॉल रिकॉर्डिंग है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलिए यही जो खबर था हम आप लोगों को बताने आते हैं, इसी साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।